हम लोग आ चुके हैं आज के और एक नए वीडियो पर। एक्सरसाइज 8.1 से क्वेश्चन नंबर 2 करने जा रहे हैं। यहाँ में कहा गया कि इफ़ द डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम, एक पैरेललोग्राम है जिसका डायगोनल इक्वल है, आर इक्वल। डायगोनल मतलब वो चीज़ जो मतलब पैरेललोग्राम के अंदर जो दो लाइन, यानी जो एक लाइन दूसरी लाइन को जोड़ रहा है, मतलब यानी जो लाइन है और ये लाइन, ये दोनों को डायगोनल कहते हैं। यानी पैरेललोग्राम के अंदर में कोई भी लाइन को डायगोनल ही कहते हैं अगर ये दोनों इक्वल है। ठीक है, ये दोनों आपस में बराबर है, यानी ए सी जो बी डी के बराबर है, तो प्रूफ करो कि ये रेक्टेंगल है। तो मैंने गिवन में वही लिखा है, ए बी सी डी से पैरेललोग्राम जो ए सी है बी डी के बराबर है और ए बी सी डी प्रूफ करने की, टू प्रूफ ए बी सी डी इज रेक्टेंगल। ठीक है, अगर ये कहा जाता है हम लोग को कि ये बस पैरेललोग्राम है, तो हम लोग इसको खाली डायगोनल को इक्वल प्रूफ कर देते ना, तो ये रेक्टेंगल मान लेते हैं। लेकिन यहाँ डायगोनल इक्वल दिया हुआ है और पैरेललोग्राम भी है, तब भी इसको रेक्टेंगल प्रूफ करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, हर एक एंगल्स को 90 डिग्री बता देंगे, क्योंकि रेक्टेंगल का हर एक एंगल 90 डिग्री होता है और रेक्टेंगल का हर एक एंगल 90 डिग्री होता है। अगर इसका हम लोग हर एक एंगल को 90 डिग्री प्रूफ कर देते हैं तो ये एक रेक्टेंगल है। तो इसके लिए हम लोग को पहले क्या करना पड़ेगा, ये दो ट्राइंगल लेंगे, ए बी सी एंड ए बी डी। ये दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करेंगे। यहाँ से एंगल ए को एंगल बी के बराबर निकालेंगे, फिर दोनों को कोइंटेरियर एंगल लेकर एंगल बी की जगह एंगल ए दे देंगे, एंगल ए प्लस एंगल ए 2 एंगल है, इस तरह से ला के 90 डिग्री दे देंगे। फिर ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी यूज़ कर इसको बराबर रेक्टेंगल बना देंगे। तो इसको मैं लिख देता हूँ, सबसे अच्छा समझ में नहीं आया तो अभी लिखते समय समझ लीजिएगा। यह एक देख सकते पैरेललोग्राम है, ए बी सी डी नाम है। तो मैं कहा कि आपको पहले दो ट्राइंगल लेंगे हम लोग, ये एक ट्राइंगल लेंगे और ये एक ट्राइंगल लेंगे। तो लिखता हूँ मैं, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ए बी डी एंड ट्राइंगल ए बी डी वी हैव, अब हमारे साथ दो ट्राइंगल है, ये ए बी सी और ए बी डी, यानी ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल। अभी दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए देख सकते हैं हम लोग, ए बी दोनों में भर रहा है तो कॉमन साइड है, ए बी इक्वल टू ए बी कॉमन साइड हो गया। अब ए डी है बी सी के बराबर है, वो क्यों? क्योंकि साइड जो पैरेललोग्राम का ऑपोजिट साइड होता है, यानी सामने वाला साइड वो इक्वल रहता है। तो लिखेंगे हम लोग, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जब हम लोग ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करते हैं ना, तो हम लोग उस ट्राइंगल के नीचे वो उसका ही साइड लेंगे, यानी ए बी सी की जगह, ए बी सी ट्राइंगल के नीचे हम लोग उसका ही साइड लिखेंगे, कोई दूसरा साइड नहीं लिखेंगे। जैसे यहाँ में ए डी है, ए डी किस में पड़ रहा है, ट्राइंगल ए बी डी में पड़ रहा है, तो मैं यहाँ ए डी लिखूँगा। और बी सी ट्राइंगल बी सी में पड़ रहा है तो मैं बी सी यहाँ लिखूँगा। ये चीज़ ध्यान जरूर दीजिएगा। बी सी इक्वल टू ए डी, ऑपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम को हम लोग शॉर्टली इस तरह से लिखते हैं, पैरेललोग्राम आर इक्वल। ये लिख दिया हम लोग रीज़न, ये हम लोग का रीज़न था। अब तीसरा क्या ढूंढना हम लोग, तीसरा हम लोग देख सकते हैं, ए सी इक्वल टू बी डी, ये गिवन है, ए सी इक्वल टू बी डी, रीज़न क्या है, गिवन। डायगोनल इक्वल है, इसके वजह से गिवन है। अब दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो चुका है, ट्राइंगल माफ़ कीजिए थोड़ा टेढ़ा करा हो रहा है, ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ए बी डी। रीज़न क्या है, साइड, ये रीज़न हम लोग का। हम लोग यहाँ से दोनों ट्राइंगल को हम प्रूफ कर चुके हैं। ठीक है, यानी इसका हम लोग एंगल्स को प्रूफ कर सकते हैं इक्वल, सी पी सी टी लेकर। तो एंगल ए को एंगल बी के बराबर में दिखा दूंगा। तो एंगल जो बी ए सी है वो किसके बराबर हुआ, वो हो गया एंगल ए बी डी के। रीज़न, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल, ये सी पी सी टी हो गया। सी पी सी टी हम लोग तब इस्तेमाल कर सकते हैं जब कोई दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, और जब तो कोई दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो चुका है तो हम लोग उसको साइड और एंगल्स को सी पी सी टी लेकर इक्वल कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग अभी दोनों ये दोनों एंगल को इक्वल कर चुके हैं, ये एंगल और ये एंगल। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये दोनों एंगल्स को कोइंटेरियर एंगल दिखाना है। कोइंटेरियर एंगल कैसे दिखाता है, कोइंटेरियर एंगल आखिर किससे कहते हैं, मैं पहले वो समझा देता हूँ। मान लीजिए कि यहाँ में कोई दो पैरेलल लाइन है इस तरह से, ठीक है,
वो दो पैरेलल लाइन को कोई जोड़ रहा है। मान लीजिए कि हमें जो दो पैरेलल लाइन है वो ए डी और बी सी है, ठीक है, ए डी और बी सी, ठीक है। अब यहाँ में कौन जोड़ रहा है दोनों को? डी सी जोड़ रहा है और ए बी जोड़ रहा है ना। मान लीजिए ए बी जोड़ रहा है, ए बी इस तरह से लाइन जोड़ रहा है, दोनों पैरेलल लाइन को जोड़ दिया ए बी ने, है ना। तो उसके सामने जो एंगल होगा इस तरह से, यानी एक ही साइड में दो एंगल होगा, वो दोनों इक्वल रहेगा, ठीक है। कोई भी पैरेललोग्राम का ट्रांसवर्सल उसको कहते हैं जो दो पैरेलल लाइन को जोड़ते हैं। अगर सेम साइड में कोई एंगल बन रहा है तो दोनों इक्वल होगा, उसका रीज़न होगा कोइंटेरियर एंगल, ठीक है। उसका जब भी कोई कोइंटेरियर एंगल होगा, ठीक है, तो हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि एंगल ए एंगल बी कोइंटेरियर एंगल है, दोनों एक ही साइड में है ट्रांसवर्सल का। तो हम लिखते हैं आगे, नाउ एंगल बी एस सी कोरिस्पेंड कोइंटेरियर एंगल को इस तरह से लिखा जाता है, एंगल बी एस सी एंड ए बी डी इक्वल 180 डिग्री क्या है? रीजन कोइंटेरियर एंगल, कोइंटेरियर एंगल। तो हम लोग देख सकते हैं एक चीज़ कि एंगल हम लोग एंगल बी की जगह एंगल ए भी दे सकते हैं, क्योंकि हम लोग प्रूफ कर चुके हैं। तो एंगल बी एस सी की जगह बी एस सी लिखेंगे और एंगल ए बी डी की जगह भी बी एस सी लिखेंगे, ये प्रूफ हो चुका है। इसको हम लोग इक्वेशन 1 मानते हैं, 180 डिग्री रीजन लिख देंगे फ्रॉम 1। अब यहाँ में एक 1 छुपा रहता है, तो 1 + 1 2 होगा, और एंगल बी एस सी की जगह एंगल बी एस सी ही रहेगा, इक्वल 180 डिग्री। अब हम लोग 2 को उधर भेज देंगे। जब भी कोई मल्टीप्लाई चीज़ दूसरी तरफ जाता है तो डिवाइड हो जाता है, तो यहाँ डिवाइड हो जाएगा, आ जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। यानी बी जो एंगल ए है वो 90 डिग्री है। तो मैंने आपको कहा था कि हम लोग को सारे एंगल को 90 डिग्री प्रूफ करना है, तो एक एंगल 90 डिग्री प्रूफ हो चुका है। लेकिन एंगल बी भी 90 डिग्री प्रूफ हो चुका है। कैसे? क्योंकि मैं बता रहा हूँ आपको, इक्वल टू 90 डिग्री, वो किस लिए? फ्रॉम 1, क्योंकि इक्वेशन 1 में एंगल जो ए जो है एंगल बी के बराबर है, यानी एंगल ए जितना होगा उतना एंगल बी भी होगा, ठीक है। और एक अभी एंगल बी भी प्रूव हो चुका है 90 डिग्री, एंगल ए भी प्रूव हो चुका है 90 डिग्री, ठीक है। मैं यहाँ एक लाइन टान देता हूँ, इस तरफ लिखता हूँ मैं, इस तरफ लाइन टान देता हूँ, तो टेढ़ा मेरा लाइन, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग देख सकते कि एंगल ए का ऑपोजिट क्या है? एंगल सी। मार्क कर देता हूँ मैं, एंगल ए का ऑपोजिट है एंगल सी यहाँ में। तो मैं लिखता हूँ यहाँ में एंगल ए का ऑपोजिट क्या है? एंगल ए का ऑपोजिट क्या है? एंगल सी, यानी दोनों एक दूसरे के इक्वल है। इसका रीज़न क्या है? ऑपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ठीक है। एंगल ए कितना था? 90 डिग्री, तो एंगल सी भी कितना होगा? 90 डिग्री होगा। एंगल सी भी 90 डिग्री प्रूव चुका है। उस तरह से ही एंगल बी का ऑपोजिट क्या है? एंगल डी है। मार्क कर देता हूँ यहाँ में, नाउ एंगल बी इक्वल टू एंगल डी, रीजन ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम में एंगल का साइन दिया आप लिखेगा पूरा, आर इक्वल, ठीक है। तो एंगल बी कितना है? 90 डिग्री। एंगल डी कितना निकल चुका है? आप 90 डिग्री। एंगल डी भी निकल चुका है 90 डिग्री, एंगल सी भी 90 डिग्री, और एंगल ए भी 90 डिग्री हो चुका है। यानी एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू एंगल डी इक्वल टू 90 डिग्री। अब सब 90 डिग्री प्रूफ हो चुका है, तो यानी क्या है? ये एक रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल का अगर हर एंगल 90 डिग्री होता है तो वो एक रेक्टेंगल ही होता है, ठीक है। यानी कोई पैरेललोग्राम का हर एक एंगल 90 डिग्री होता है तो उसको रेक्टेंगल कहते हैं। तो ABCD इज रेक्टेंगल प्रूफ्ड, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। इसमें अगर कुछ कन्फ्यूजन है तो थोड़ा ये वाला है कि कोइंटेरियर एंगल कहाँ से लाया मैं, और एक बार समझा देता हूँ मैं। कोई दो पैरेलल लाइन को ट्रांसवर्सल जोड़ रहे इस तरह से या फिर इस तरह से कह सकते हैं। मान लीजिए कि ये दो पैरेलल लाइन है, इसको इस तरह से जोड़ रहे हैं। अब यहाँ भी एक एंगल बन रहा है, यहाँ भी एक एंगल बन रहा है, दोनों एंगल एक ही साइड में, दोनों राइट साइड में और दोनों सामने सामने, तो उसको कहते हैं कोइंटेरियर एंगल। समझे?
तो इस तरह से यहाँ में एंगल ए और एंगल बी भी सामने सामने था और एक ही साइड में था, तो वो कोइंटेरियर एंगल कहला गया। उसके वजह से कोइंटेरियर एंगल हमेशा कोइंटेरियर एंगल का सम होता है 180 डिग्री। तो मैंने यहाँ लिख दिया एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री कोई इंटीरियर एंगल। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। आई होप आपको समझ पाया हो। अगर नहीं आया हो तो मुझे कमेंट करिएगा ज़रूर।